YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं और मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं आप लोगों के लिए विभिन्न तरह के वीडियो, कभी स्टूडेंट से रिलेटेड, कभी पेरेंट्स से रिलेटेड, तो कभी स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, आर्मी की नौकरी किसे पसंद नहीं है? ऐसा कौन होगा जो देश सेवा नहीं करना चाहता है? परंतु जानकारी के अभाव में कई अच्छे बच्चे, कई स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं और मौका उनके हाथ से निकल जाता है। तो इसीलिए आज मैं आर्मी भर्ती के सारे प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं और आगे भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित जानकारी आपको समय पे मिलता रहे। आज हम सेना में भर्ती होने की सारी प्रक्रिया जानेंगे। भर्ती में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसमें किस किस ट्रेड के, सोल्जर जीडी के, सोल्जर टेक्निकल के, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के, सोल्जर क्लर्क के क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसके बारे में जानेंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। और किन किन बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट। तो इन सब चीजों को आज हम देखेंगे। और अवार्ड बोनस मार्क्स जो एनसीसी के बच्चों को और स्पोर्ट्स पर्सन के बच्चों को मिलता है वो क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे, आज जानेंगे, सारी प्रक्रिया जानेंगे हम। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, सेना भर्ती मुख्यालय दानापुर आर्मी भर्ती प्रोग्राम निकाल चुका है, जिसमें अपना एआरओ कटिहार और सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णिया, बांका, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया और बेगूसराय, इन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती 4 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2021 तक चलेगी। ये इन्होंने भर्ती प्रोग्राम अभी तो निकाल दिया है, लेकिन भर्ती डेट से यानी एक्चुअल डेट से 2 महीने पहले ये अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे, तो उस टाइम पे इनकी और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। आइए हम जानते हैं। बाकी जो एआरओ हैं उनमें भी भर्ती के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका इस तरह से है, आप देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया क्या क्या है। जैसे सोल्जर जीडी वाले, सबसे ज्यादा भर्ती सोल्जर जीडी की ही होती है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में आगे निकलते हैं। सोल्जर जीडी से ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकलते हैं, इनकी वैकेंसी ज्यादा होती है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले हम एज देखते हैं। एज 17.5 साल एज ऑन डेट। जैसे अपनी भर्ती, हमारे डिस्ट्रिक्ट की भर्ती 4 फरवरी 2021 से है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बच्चा जाएगा तो उसकी एज 4 फरवरी 2021 को 17.5 साल हो जानी चाहिए। और 4 फरवरी 2021 को 21 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, मेरी बातों को आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। जो 4 फरवरी 2021 को 17.5 साल की होनी चाहिए और जिसकी मैक्सिमम एज है वो 4 फरवरी 2021 को 21 साल से एक भी दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बच्चे भर्ती को अटेंड कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको एज से संबंधित आगे सोल्जर जीडी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिक है, 10वीं पास जिसको हम बोलते हैं, इसमें 45% मार्क एग्रीगेट होनी चाहिए। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, 45% सभी सब्जेक्ट्स के मार्क को इकट्ठा करके 45% मार्क्स होनी चाहिए। और सभी सब्जेक्ट में 33% इन ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में 33% मार्क होनी चाहिए, यानी सभी सब्जेक्ट में
हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में 33% से मार्क कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम होने पे आप एलिजिबल नहीं होते हैं, और इससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद नो परसेंटेज कंसिडर्ड विद हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास 10+2 के सर्टिफिकेट्स हैं, तब हायर एजुकेशन है आपके पास, तो परसेंटेज को कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, लेकिन जो आर्मी का ये 33% है वो आपको नीचे लेवल पे होनी ही चाहिए, ये रहता ही रहता है। आइए हम क्लर्क जीडी के बारे में देखते हैं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आजकल के बच्चों को कि क्लर्क जीडी में हम भर्ती कैसे देखें, क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 12th पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन 50% इन ईच सब्जेक्ट एंड 60% मार्क एग्रीगेट होनी चाहिए। यानी 60% मार्क एग्रीगेट, टोटल मार्क 60% होनी ही चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर, जिस सब्जेक्ट की फुल मार्क्स, जिस सब्जेक्ट के फुल मार्क्स 100 होते हैं, उसमें से आपको 50 नंबर तो होनी ही चाहिए। जिसमें 80 होता है उसमें 40 होनी चाहिए, यानी 50% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और 10th में या फिर 12th में मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। इंग्लिश भी होनी चाहिए। इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, इन सब सब्जेक्ट में से निश्चित रूप से 10th में या फिर 12th में होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो उसमें 40% ग्रेजुएशन में मार्क होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 40% मार्क होनी चाहिए, और इंग्लिश और मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग में से कोई भी एक सब्जेक्ट 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस चीज को। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। आप 12th पास होनी चाहिए, 50% मार्क सभी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, 60% एग्रीगेट, जैसे किसी का डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, तो सेकंड डिवीजन वाले एलिजिबल नहीं है, केवल फर्स्ट डिवीजन वाले जिसका 60% से ज्यादा मार्क है वही एलिजिबल है। और आप अगर ग्रेजुएशन है तो आपके पास इंग्लिश और मैथ, या मैथ के बदले में अकाउंट होनी चाहिए, या बुक कीपिंग होनी चाहिए, एक बार या तो 10वीं में या 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं इंग्लिश और मैथ होनी ही चाहिए। ये है क्लर्क जीडी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अब आते हैं हम सोल्जर टेक्निकल पे। सोल्जर टेक्निकल की, इनकी जीडी वालों की भी उम्र उतनी ही होती है, 17.5 साल से 23 वर्ष, और सोल्जर टेक्निकल वालों की भी उम्र इतनी होती है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की भी उम्र 17.5 से 23 साल होती है। सोल्जर ट्रेड्समैन होते हैं, उनकी भी उम्र 17.5 से 23 साल होती है। सोल्जर टेक्निकल की बात हम कर रहे हैं, उनमें 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से होनी चाहिए। एग्रीगेट 50% होनी चाहिए। एग्रीगेट आप समझ चुके होंगे, दो मैं एग्जांपल ऊपर बता चुका हूं। एग्रीगेट का मतलब है कि टोटल मार्क है जो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और 40% मार्क इन ईच सब्जेक्ट। 40% यानी 40 नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में, 40% नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं सोल्जर टेक्निकल के। सेम ऐसे ही है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट्स। नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए, एंड इंग्लिश, और इंग्लिश होनी चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क, और 40% इन ईच सब्जेक्ट। जैसे ही ऊपर है वैसे ही नीचे है। इसमें यह है कि इसमें मैथ होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और इसमें साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी होनी चाहिए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, और टेक्निकल के लिए साइंस होनी चाहिए मैथ से। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास या 8वीं पास होनी चाहिए, वो एलिजिबल है। एक ये नया चीज है, अभी सोलर फार्मा का नया ट्रेड आया हुआ, काफी दिनों से चल रहा है ये, तो इसमें 10+2 पास होनी चाहिए, डी फार्मा होनी चाहिए, और स्टेट की जो काउंसिल होती है, स्टेट फार्मेसी की जो काउंसिल होती है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप उसमें एलिजिबल है। अब आइए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है,
उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि वगैरह इसी तरह से सीक्वेंस होता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जीडी की भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो बच्चे आ जाता है वो ग्रुप फर्स्ट में होता है और उसको 60 मार्क्स मिलता है ना। 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो बच्चे 1.6 किलोमीटर की रनिंग कर लेता है उस बच्चे को ग्रुप फर्स्ट में लाया जाता है और उस बच्चे को 60 मार्क्स अवार्ड दिया जाता है। और ये मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपके जब मेरिट लिस्ट बनता है लास्ट में तो उस टाइम पे ये मार्क बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। चाहे बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होता है लेकिन अगर उसका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आर्मी जीडी के अंदर फिजिकल की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो इसके लिए 100 मार्क्स, इसीलिए फिजिकल में 100 मार्क्स अवार्ड किया गया है। तो अगर आप ग्रुप फर्स्ट में आते हैं और 60 मार्क्स ले आते हैं तो आपको आगे काफी हेल्प मिलने वाला है। 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक जो आ जाता है ग्रुप 2 में रखा जाता है उसको, उसके लिए 48 मार्क अवार्ड किए जाते हैं। हमारे टाइम पे जब हमने भर्ती देखा था तो उस टाइम पे 4 ग्रुप होते थे, लेकिन अब ये केवल 2 ही ग्रुप हो गया है। एक में 60 मार्क मिलता है और दूसरे में 48 मार्क मिलता है। उसके बाद काउंट नहीं किया जाता है, उसके बाद बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे को लेते ही नहीं है। 5 मिनट 45 सेकंड के बाद बच्चे को नहीं लेते हैं। ऐसे ही सिमिलर है पुल्स अप में। पुल्स अप होता है मतलब चिनअप, या फिर चिनअप हम आम भाषा में उसको कहते हैं, मतलब लकड़ी की बीम होती है उसमें अपना चेस्ट को टच करना होता है तो उसे पुल अप कहते हैं। उसमें भी 10 से जो ज्यादा अधिक लगाता है उसको 40 मार्क मिलता है। और अगर आप ग्रुप फर्स्ट में आ जाते हैं और 10 से ज्यादा बीम लगा लेते हैं, पुलअप लगा लेते हैं, तो 100 मार्क्स तो आपके डेफिनेटली यहीं पे मिल जाता है और उस बच्चे के ज्यादा चांसेस मेरिट लिस्ट में आने का हो जाता है, क्योंकि 128, 130, 140 तक में मेरिट लिस्ट बनता है। तो 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है उसमें अगर आप 33 भी मार्क ले आते हैं कम से कम तो आपका नंबर निश्चित ही श्योर हो जाता है। जो बच्चे 9 बार पुलअप लगाते हैं उनको 33 मार्क मिलता है, जो 8 बार लगाते हैं उसको 27 मिलता है, जो 7 बार लगाते हैं उसको 21 मार्क मिलता है, जो 6 बार लगाते हैं उसको 16 मार्क्स मिलता है। फिर ये आगे जिगजैग है, इसमें क्वालिफाई होनी चाहिए। 9 फीट डिच है उसमें भी क्वालिफाई होनी चाहिए। अब देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें सबसे पहले हाइट आता है, तो हाइट सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन, इन सभी के लिए 169 सेंटीमीटर है। ये वीडियो मैं बिहार से बना रहा हूँ, बिहार के सहरसा जिले से बना रहा हूँ। तो हमारे बिहार में 169 cm हाइट फिक्स किया गया है। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के रैली के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज वेरी करता है हाइट, चेस्ट और वेट तीनों चीज। तो हमारे यहाँ 160 सेंटीमीटर है, 169 सेंटीमीटर है, चेस्ट 77 to 82 है और वेट 50 kg है। ऐसे क्लर्क और एसकेटी के लिए 162 सेंटीमीटर है हाइट और 77 to 82 सेंटीमीटर चेस्ट है और 50 kg वेट है। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन पे नजर हम डाल लेते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे होते हैं और सन ऑफ सर्विसमैन के बच्चे होते हैं, सन ऑफ वार विडो के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट है और वेट में 2 kg की छूट है। जो एडॉप्टेड सन होते हैं, जिस सैनिक के बच्चे नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है तो उनके लिए भी छूट का प्रावधान है। तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर का छूट होता है हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और 2 kg वेट में छूट होता है। स्पोर्ट्समैन के लिए भी छूट का प्रावधान किया गया है, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन सिक्योर किया है, उसके लिए भी 2 सेंटीमीटर हाइट के लिए 3 सेंटीमीटर चेस्ट में और 5 kg वेट में
छूट का प्रावधान किया गया है। स्पोर्ट्समैन जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 केजी छूट का प्रावधान किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम देखते हैं। फोटोग्राफ लगता है कम से कम 16 कॉपी फोटोग्राफ्स, 16 कॉपी फोटोग्राफ्स आपके पास। लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज का, 3.5 4.5 उसका साइज होता है। 16 कॉपीज होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट सभी होनी चाहिए आपका, 10th का 12th का, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के सभी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए आपके पास, उनकी 2-2 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो एसडीएम से वेरीफाइड होता है वो होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर का होता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से होनी चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ग्राम सरपंच से भी ये मान्य होता है। अनमैरिड सर्टिफिकेट ग्राम सरपंच से। एनसीसी के सर्टिफिकेट्स अगर कोई आपके पास है तो वो होनी चाहिए। सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर इनमें से सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडो, इनमें से किसी के बच्चे होते हैं तो इनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, सर्विस बुक की कॉपी वगैरह होती है, वो लेके जाना होता है। आधार कार्ड, और स्पोर्ट्समैन कोई है तो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं। एक एफिडेविट भी लगता है अलग से कि ताकि भर्ती के दौरान आपको अगर कोई चोट वोट लग जाता है तो उसमें गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं होता है, ऐसे इस तरह का एक एफिडेविट बनाना होता है। 100-150 रुपए में वहां कोर्ट में बन जाता है, तो ये भी आप बनवा के ले जा सकते हैं जो बच्चे जाना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा अवार्ड के ऊपर देख लेते हैं। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ वार विडो है, सन ऑफ विडो है, उनको सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 20 नंबर मिलते हैं अलग से। सोल्जर टेक्निकल और एनए के लिए 20 नंबर अलग से मिलते हैं। क्लर्क के लिए भी 20 नंबर अलग से मिलते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिसके पास है उनको सोल्जर जीडी और ट्रेड्समैन में केवल 5 नंबर मिलते हैं, और सोल्जर क्लर्क और सोल्जर टेक्निकल या एनए में 5 नंबर मिलता है। इनमें से जो भी ट्रेड होता है उसमें 5 नंबर मिलता है। एनसीसी बी के सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर मिलता है सभी ट्रेड में, वो आप देख रहे हैं। एनसीसी सी के सर्टिफिकेट होल्डर, जो सी के सर्टिफिकेट होल्डर हैं उसको एग्जेम्प्टेड है क्लर्क, सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन के एग्जाम से। आप एक बार फिर से सुन ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बच्चों को ये पता नहीं है। हमने देखते हैं यहाँ पे एनसीसी सी के सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं बच्चे, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले तो लिया है लेकिन वो फिजिकल में वो पीछे रह जाते हैं। अगर वो फिजिकल पास हो जाते हैं किसी भी स्ट्रीम से तो उनका एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड, उसका एग्जाम एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम में उसको 100 के 100 नंबर दिए जाते हैं। तो इसीलिए एनसीसी सी के बच्चे निश्चित तौर पे अच्छी तरह से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। आपको केवल फिजिकल निकालना है, उसके बाद एग्जाम के 100 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली श्योर हो जाता है। सोल्जर क्लर्क के लिए एनसीसी सी के सर्टिफिकेट होल्डर है, उनको 15 मार्क मिलते हैं, अलग से एक्स्ट्रा 15 मार्क्स मिलते हैं एज ए बोनस। और एनसीसी सी के सर्टिफिकेट होल्डर जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है, वो चाहे सोल्जर जीडी के लिए देख रहे हो या सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए, उनके लिए भी सीई एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम के बदले में उसको 100 के 100 मार्क्स मिलते हैं। और अगर वो सोल्जर क्लर्क या सोल्जर टेक्निकल या एनए के लिए देख रहे हैं और उन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है और रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है तो उसके लिए भी ये एग्जेम्प्टेड है। बाकी इसके लिए और मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको तुरंत इंटीमेट कर दूंगा। जिन बच्चों के पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, DOEACC एक सोसाइटी का नाम है ये, और ओ लेवल कोर्स का नाम है, ये कोर्स के सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है उन बच्चों को केवल क्लर्क और एसकेटी में 15 मार्क अलग से मिलते हैं, निश्चित तौर पे मिलते हैं। इसमें कोई भी र्यूमर नहीं है, कोई भी अफवाह नहीं है,
कोई भी झूठा मैसेज नहीं है, आप इसको डेफिनेट, क्योंकि हमने खुद डील किया हुआ है इन सब चीजों को, इसीलिए मैं आपको इतना एश्योर कर रहा हूं। आइए कुछ बोनस मार्क्स और देखते हैं जो स्पोर्ट्समैन को मिलता है। जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर, उसको 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है सभी ट्रेड में। सभी ट्रेड में 20 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे। कैंडिडेट रिप्रेजेंटेड स्टेट एट नेशनल लेवल, जिन्होंने नेशनल लेवल कोई किसी भी तरह का गेम खेला है जो वैलिड गेम है, इनमें से कोई ऐसे नहीं कि किसी और चीज में खेला हो, जो वैलिड गेम है इनकी एक लिस्ट आती है, वो जो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं उनके पास वो लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अनुसार जो गेम ऑथराइज है, उस गेम में जो पार्टिसिपेट लिया है नेशनल लेवल पे, तो उनको 15 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है। और भी है कैंडिडेट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल एंड सिक्योर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन काफी बच्चे सिक्योर करते हैं, उनको भी 10 मार्क सभी एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा मिलता है। और कैंडिडेट जिन्होंने यूनिवर्सिटी और रीजनल टीम स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है या नेशनल लेवल पे किया है और सिक्योर किया है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, उसको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है और मिलता है। तो ये सूचना हम आपको दे रहे थे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैंने अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश की है, सारी आर्मी की प्रक्रिया को मैंने आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल के हमसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।